नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शाम के 7 बजे हैं बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 बजे के बुलेटिन की। और सबसे पहले खबर कन्नौज से। आजम खां की सजा पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि आजम खां के साथ कई साजिशें हुई और उन्हीं साजिशों का परिणाम है कि उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। आजम खां मुसलमान है और इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें सजा का सामना करना पड़ रहा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। हमने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है हमें, ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो सजा एमपीएमएलए कोर्ट ने उन्हें सुनाई है वो सजा साजिशों का हिस्सा है, ये भी कह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा भी है। आपको बता दें, जो 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम फैमिली को एमपीएमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है और अदालत के इसी फैसले पर अखिलेश यादव की ये प्रतिक्रिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आजम खां के साथ कई साजिशें हुई जिसका परिणाम है कि उन्हें ये सजा मिली है। भरोसा है आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। हमें तो सुना आपने, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि आजम खां मुसलमान है और इस वजह से उन्हें साजिशों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें सजा भी मिल रही है। तो इस तरह की बात कह रहे हैं अखिलेश यादव और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अदालत पर, न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। आपको बता दें, 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला है। अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अलग अलग जानकारियां अलग अलग वक्त में दी गई और इसी मामले में आजम फैमिली पर केस चल रहा था। एमपीएमएलए कोर्ट की ओर से 7 साल की सजा आजम फैमिली को सुनाई गई है, जिसमें आजम खां, उनकी पत्नी और अब्दुल्ला आजम, और इसी पर अखिलेश यादव का यह फैसला है कि मुसलमान होने की वजह से साजिशों का सामना करना पड़ रहा है आजम खां एंड फैमिली को। न्यायालय पे भरोसा है आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। हालांकि ये बात कहते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी के कुछ लोगों का हवाला दिया है जो बीजेपी के अंदर है, यानी आजम खां को सजा का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, ये कहना किसी बीजेपी नेता का, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। अगली खबर का रुख कर लेते हैं महोबा से, जहां एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। 10 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग के आरोपी पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को लाइसेंसी बंदूक और अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर गोली मारी थी। 10 लोग जख्मी हो गए थे। घायलों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने इनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया और कार्रवाई कर रही है। एक गोलीकांड हुआ था, इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त होते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को उचित इलाज हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी कंडीशन स्टेबल थी। इसके ऊपर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जिन 2 लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। उधर सुल्तानपुर में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर लंबे समय से चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग किराए के मकान में रहकर अवैध हथियारों का कारोबार कर रहे हैं
और इसी सूचना के आधार पर छापेमारी हुई मकान के अंदर, तो वहां अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। ये खुलासा हो गया। पकड़े गए बदमाशों में से 3 प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि 1 प्रयागराज का रहने वाला है। 4 बदमाशों में से पवन पांडे पर 15, जबकि गयासुद्दीन पर पहले से 2 केस दर्ज हैं। थाना कोतवाली नगर में कल शाम को एक गैंग का पता चला था जो कि असलहों की सप्लाई करता था, बनाता था और सप्लाई करता था। इसमें पुलिस और जो ये टीम STF की है, इनको सूचना मिली थी, इनके द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए और इनके पास से असला बनाने के काफी बने हुए असले और बनाने के हथियार औजार जो होते हैं, ये मोटरसाइकिल और स्विफ्ट कार बरामद हुई है। उधर संभल में पुलिस ने जुएबाजी का खुलासा किया। 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से करीब 1.25 लाख रुपए, 2 कार, कई बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए। कैलदेवी थाना इलाके में जुआ होने की सूचना मिली थी कि कुछ लोग जुआ खेलते हैं। पुलिस ने एक बंद ट्यूबवेल के कमरे में छापेमारी की। जुआ किंग ने यहां पर सभी सुविधाएं भी दे रखी थी, ये बात कही जा रही है, और पूरे साजो सामान के साथ यहां पर जुआ खेला जाता था। गैम्बलिंग होती थी यहां पर। पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इन सभी को गिरफ्तार किया गया। तो थाना केलादेवी पर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लहरा रत्तू में एक खेत में ट्यूबवेल में बने कमरे पर भारी मात्रा में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा दबिश दी गई, जहां से 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1,26,780 रुपए, 2 बोलेरो कार, 8 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल, ताश की गड्डी इत्यादि बरामद हुआ है। इधर आगरा में पुलिस ने छात्रा को अगवा कर रेप के आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर स्कूल जाते वक्त छात्रा को अगवा करने, रेप करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप है। साथ ही चेहरे पर तेजाब डालने की भी धमकी दी थी। इस शख्स ने आरोपों के मुताबिक उसने एक बार फिर घर में घुसकर रेप की कोशिश की थी। विरोध करने पर गर्म चिमटे से दागा भी था। परिजनों ने डीसीपी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद डीसीपी सिटी ने मामले का संज्ञान लिया और केस दर्ज करवाया। चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सलाखों के पीछे जो लड़का इस वक्त आप जिसे देख रहे हैं, इस पर आरोप है कि इसने एक लड़की को अगवा किया, रेप किया, वीडियो बनाया, ब्लैकमेल करता था। गर्म चिमटे से भी इसने लड़की को दागा जब लड़की ने विरोध किया इसका। देखिए, अभी ये सूचना मिली यहाँ पर महिला के द्वारा दी गई, बच्ची के द्वारा, कि उसके साथ कुछ इस तरह की घटना हुई है और इसमें थाना न्यू आगरा को FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी विवेचनात्मक प्रक्रिया है उसको आगे जारी की जाएगी। मोहब्बत की नगरी में 10वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रा का अपहरण किया, उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा ने विरोध किया तो गर्म चिमटे से उसकी चमड़ी दाग दी। पूरा मामला थाना न्यू आगरा क्षेत्र का है। न्यू आगरा क्षेत्र का रहने वाला आशु नाम का युवक है। छात्रा जब स्कूल जा रही थी तो आशु ने उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद अपने एक दोस्त के यहाँ पर लेकर गया। वहां पर रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। विरोध किया तो फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इधर शाहजहांपुर में सड़क हादसे में घायल मां और बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा था। दोनों की ही जान चली गई है। घटना थाना मदनापुर इलाके का ये मामला। घर वापसी के वक्त मदनापुर के मोहनिया मोड़ के पास टेम्पो ने इन दोनों को टक्कर मार दी थी। इनकी स्थिति काफी गंभीर थी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर्स इन्हें बचा नहीं पाए। इधर बुलंदशहर में बाइक सवार शोहदे ने एक छात्रा से छेड़खानी की, जिसके 1 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बाइक सवार शोहदा पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिसमें साफ दिख रहा है कि शोहदा ट्यूशन से लौट रही छात्रा को परेशान कर रहा था। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर ही फौरन आरोपी की पहचान की, उसे पकड़ा, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था।
इसी क्रम में उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया। उधर मेरठ में कल फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर फैक्ट्री मालिक गौरव गुप्ता और संजय गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। डीएम ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और एडीएम सिटी को 48 घंटे के भीतर ही जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए। आपको बता दें, इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई थी। मृतक बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरोपों के मुताबिक फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। पुलिस ने पटाखे जमींदोज करवाए और आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। लोहिया नगर क्षेत्र का ये मामला, जहां रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी।